हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड, यानी विश्लेषण और संश्लेषण विधि। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विश्लेषण यानी एनालिटिक, संश्लेषण यानी सिंथेटिक। तो सबसे पहले हम विश्लेषण और संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्लेषण यानी किसी चीज को विश्लेषित करना, यानी कहो कि किसी चीज को, किसी फैक्ट को विच्छेदन करना या फिर किसी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। और संश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण इसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें जो छोटे छोटे अंश या टुकड़े हैं उनको इकट्ठा करना, समाहित करना, वो है संश्लेषण। अब इसके कुछ सूत्र हैं, स्पेशली ये जो दो सूत्र हैं ये बहुत ज्यादा इस कह सकते हैं कि एग्जाम्स में आते हैं, या फिर ये दोनों मेथड्स को, ये दोनों सूत्र, दोनों जो रूल्स हैं वो एलैबोरेट करते हैं। जैसे कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी अननोन टू नोन। इधर क्या होता है? निष्कर्ष से अनुमान की ओर। आपको एक कंक्लूजन या कहीं की निष्कर्ष या एक अननोन थिंग दे दी जाती है और आपको उसका विश्लेषण करना होता है, उसे छोटे छोटे अंशों में बांटकर एक कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि H2O। इधर हमें एक अननोन थिंग या अननोन फैक्ट तो बच्चों को बता दिया जाता है। फिर क्या करते हैं बच्चे? धीरे धीरे इसके विश्लेषण, इसके टुकड़े करते हैं, यानी H2 और O। और वो इसको जो अंशों में बांट देते हैं, तो उसके बाद क्या वापिस इनको अगर हम मिलाते तो क्या बनेगा? H2O। यानी उन्होंने क्या किया कि जो एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष दिया हुआ है, उसको टुकड़ों में बांट लिया। विश्लेषण विधि में यही है कि कोई भी फैक्ट, कोई भी कह सकते हैं जटिल समस्या, जिसे हम सरल समस्या बनाकर उसे टुकड़ों में बांट लें और फिर उसे सॉल्व करें और फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचे, वापस उसी तरह कंक्लूजन पर पहुंचाते। संश्लेषण में क्या होता है कि ये जो टुकड़े हैं, जैसे कि H2 और O, इनको जोड़ा जाता है, इनको जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो टुकड़े हैं उनको पूर्ण रूप दे देना, उन्हें वापस इकट्ठा करना, जैसे कि H2O। यानी कह सकते हैं इधर तो तोड़ो और इधर जोड़ो। ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो विश्लेषण और संश्लेषण को। तोड़ो और जोड़ो। इसमें तो जो भी फैक्ट है उसे तोड़ा जाता है और इसमें क्या किया जाता है? जो भी अंश हैं उनको जोड़ा जाता है। हम इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, संश्लेषण विधि में क्या होता है? AB बराबर में BC, BC बराबर में CD। अब यहाँ पर क्या करना है? ये बच्चे को ज्ञात है, ये नॉन है, ये दिया हुआ है एलिमेंट ऑलरेडी कि AB बराबर में BC होता है, BC बराबर में CD होता है, ये भी दिया हुआ है। लेकिन उसे एक निष्कर्ष पर पहुंचना है, कंक्लूजन पर, जो कि उसे नहीं पता है, जो कि उसके लिए अननोन है। तो वो क्या करते हैं? इसे सॉल्व करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अतः AB बराबर CD। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो टुकड़े दिए हुए हैं, या फिर कहो कोई एक समस्या दी हुई है जिसको उन्होंने हल करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यानी कह सकते हैं कि अनुमान से निष्कर्ष पर। जो चीज उन्हें पता थी उसको सॉल्व करते हुए अननोन चीज, जैसे कि अननोन फैक्ट कि AB बराबर में क्या होगा? CD, इसका पता लगाते हैं। और यहाँ पर इसके बिल्कुल विपरीत होता है कि इसमें उसे अंशों में कर दिया जाता है। इसे हम एक परिभाषा के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं। फेमस विद्वान है यंग के अनुसार, यंग ने वो कहा था कि संश्लेषण विधि के द्वारा सूखी घास में से तिनका निकाला जाता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की और परंतु विश्लेषण में क्या होता है? तिनका घास से बाहर खुद निकलना चाहता है। विश्लेषण में जैसे कि ये मान लीजिए, हम इस परिभाषा को थोड़ा समझ लेते हैं कि घास है, उसमें से तिनका खुद बाहर क्यों निकलना चाहता है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक पूरी समस्या बता दी जाएगी जिसको आपको टुकड़ों में बांटना है। इसी तरह से इस घास में से वो तिनका खुद निकलने के लिए रेडी है, खुद जो तिनका है वो बाहर निकल कर आना चाहता है ताकि वो एक फैक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इधर क्या है? संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास में से तिनका निकाला जाता है। यहाँ क्या होता है कि जो ये घास है इसमें से हमें तिनका निकालना है, मतलब हमें ऑलरेडी
जो टुकड़े हैं उनको जोड़कर एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन पर पहुंचना है। इसलिए ये काफी फेमस और एग्जाम्स में पूछी गई है ये डेफिनेशन कि संश्लेषण विधि के द्वारा तो सूखी घास में से तिनका निकाला जाता है और विश्लेषण विधि में जो तिनका है वो खुद घास से बाहर निकलना चाहता है। तो अब हम इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में जानेंगे। विश्लेषण विधि के गुण और दोष। तो विश्लेषण विधि के गुण देखेंगे हम कि इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं। तो इस विश्लेषण विधि में क्या होता है कि ज्ञान स्थायी रहता है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी, स्वयं समस्या का हल खोजना, मनोवैज्ञानिक और रुचिकर। विश्लेषण विधि में क्या होता है कि जब एक संपूर्ण चीज, एक संपूर्ण फैक्ट आपको दे दिया जाता है तो फिर आप उसको अंशों में जब विभाजित करते हैं तो उससे क्या है, आप स्वयं समस्या का हल खोजते हैं। तो आपका जो नॉलेज है वो आपकी परमानेंट रहेगी क्योंकि आप उसमें स्वयं एक अन्वेषक बनकर खोज करते हैं। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी ये इसलिए है क्योंकि जो बड़ी कक्षा के बच्चे होते हैं वो अपना लॉजिक और तर्क या कह सकते हैं कि वो अपने पूरे लॉजिक्स का इस्तेमाल करके समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन छोटी कक्षाओं, जैसे कि इसका जो दोष है कि ये छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है क्योंकि छोटी कक्षाओं के बच्चे जो होते हैं वो इतना लॉजिक नहीं लगा पाते हैं कि हम इस तरीके से एक जटिल समस्या को सरल शब्दों में कर लें। स्वयं समस्या का हल खोजना, जैसा कि मैंने बताया कि जो विश्लेषण विधि होती है उसमें बच्चा एक स्वयं अन्वेषक या खोजकर्ता के रूप में काम करता है। वो स्वयं समस्या का हल खोजता है क्योंकि उसे तो एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन दे दिया जाता है, हल तक वो खुद पहुंचता है। अगला है मनोवैज्ञानिक। ये जो विधि है ये वाकई में मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें क्या है कि वो अपनी जो मेंटल पावर है यानी अपनी मानसिक शक्तियों का यूज करते हुए वो स्वयं आंसर ढूंढता है। और इसमें जो रुचिकर स्वयं बच्चा है, इसमें जब खुद से कार्य करेगा तो वो उसमें पक्का इंटरेस्ट लेगा। तो इसमें क्या है कि बच्चा खुद से इंटरेस्ट लेता है, खुद से खोज करता है। लेकिन अब इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कि अधिक समय। अगर हम हर चीज को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर करने लगे तो उसमें वाकई में बहुत तो टाइम लग जाएगा और आपकी मेहनत भी बहुत लगेगी। उससे क्या होगा कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो टाइम पर खत्म नहीं होगा, जो कि टाइम पे सिलेबस को फिनिश करना उतना ही जरूरी है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम ही आपको सिलेबस के लिए दिया जाता है। इसमें विश्लेषण में मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि विश्लेषण में जो क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पल किस तरीके के आते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है। तो बच्चों को मतलब उन्हें ये सिद्ध करना होता है कि ये सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के जो तीनों कोनों का योग दो समकोणों के बराबर होता है। लेकिन उन्हें ये तो पता है कि 180 डिग्री होता है, लेकिन उन्हें वो आगे सिद्ध करना पड़ता है कि वो दो समकोण के बराबर होता है। तो कह सकते हैं कि जो विश्लेषण के एग्जाम्पल्स में सिद्ध करो यानी प्रमेय, जो प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें विश्लेषण विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसी तरह के एग्जाम्स में आते हैं कि आप ये सिद्ध कीजिए या फिर कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर सिद्ध कीजिए। तो इस तरह के जो सिद्ध करो वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये विश्लेषण विधि के अंडर में इनको सिद्ध किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अगला है संश्लेषण, सिंथेटिक। इसकी कुछ गुण हैं, जैसे कि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, मेहनत कम। तो इसमें क्या है कि जो टुकड़े टुकड़े होते हैं उनको इजी वे में, जैसे कि मैंने बताया था कि एक H2 और एक O, तो एक तो एक क्रमबद्ध, इनको क्रमबद्ध करके एक निष्कर्ष पर जाया जाता है। तो फिर ये कि इसके जो टुकड़े हैं उनको मतलब क्रमबद्ध, क्रम से, और सूक्ष्म यानी टुकड़ों को उन्हें एक लास्ट कंक्लूजन पर लाना होता है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण, इसमें क्या होता है कि जो सिलेबस है वो टाइम पर पूरा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सीधा सीधा आपको एक एलिमेंट्स दिए जाते हैं या समस्याएं बताई जाती है जिन्हें आपको सॉल्व करते हुए एक लास्ट कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, ये इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चों को अपना लॉजिक्स कम लगाना पड़ता है। इधर टीचर आपको बताता है कि ये H2 है, ये O है, इनको मिला के H2O हो जाएगा। तो इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें मेहनत भी कम लगती है क्योंकि इसमें आपको जैसे इधर आपको खुद से समस्या सॉल्व करनी होती है, यहाँ पर आपको ऐसे खुद से नहीं करना होता है। इधर आपको काफी कुछ पता होता है, मतलब नॉन टू अननोन जाना होता है, जो ज्ञात चीजें वहां से
अननोन जाया जाता है। छोटी मेहनत कम, चूंकि इधर पे नॉन थिंग्स होती हैं जो कि हम अननोन की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर मेहनत भी बहुत कम लगती है। इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कि रटने की प्रवृत्ति पर बल, इसमें रटने की प्रवृत्ति पर ज्यादा बल दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉलेज होती है वो परमानेंट नहीं रहती, ज्ञान अस्थायी रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा सीधा नॉन थिंग्स दे दी जाती हैं और आपको अननोन की ओर जाना होता है। तो ये थी हमारी संश्लेषण और विश्लेषण विधि। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि तोड़ो और जोड़ो। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक